नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 6 मई और मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर लेकर। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। दुनिया के कितने देशों ने कोरोना से निपटने के लिए कुल मिलाकर $8 बिलियन यानी करीब 60,434 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 23 महत्वपूर्ण तथ्य, 23 देशों ने $8 बिलियन देने की घोषणा की है। रकम को कोरोना की जांच, इलाज और इसके लिए टीका तैयार करने में खर्च किया जाएगा। सोमवार को एक वर्चुअल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में देशों ने अपनी ओर से आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, नॉर्वे, स्पेन और यूके ने एक साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की थी। इसमें अमेरिका की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। कौन लोक लेखा समिति पीएसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? अधीर रंजन चौधरी। महत्वपूर्ण तथ्य, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है। इस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के 19 दूसरे सदस्य भी चुने गए। इनमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 5 सदस्य शामिल है। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। किस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा प्रारंभ कर दिया है? संबल योजना। महत्वपूर्ण तथ्य, कमलनाथ सरकार में उपेक्षित हुई संबल योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा प्रारंभ कर दिया है। साथ ही इस योजना के रद्द कार्ड को भी एक्टिव कर दिया गया है। मंगलवार को संबल योजना से जुड़े असंगठित मजदूरों के खाते में 41 करोड़ 33 लाख रुपए एक क्लिक में डाले गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ योजना नहीं, गरीबों का सहारा है। कहा कि मुख्यमंत्री ने 5 मई को राज्य में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। तेलंगाना। महत्वपूर्ण तथ्य, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राव ने यह जानकारी दी। हालांकि ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्रों में छूट दी जाएगी। राव ने कहा कि राज्य में अधिकांश लोगों की राय है कि प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। हरियाणा के बाद कौन सा राज्य नई भर्ती पर रोक लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण तथ्य, महाराष्ट्र सरकार को इस आर्थिक वर्ष में 3.47 लाख करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद थी, परंतु कोविड-19 की वजह से आर्थिक स्वास्थ्य खराब होते ही राज्य सरकार ने नई योजनाओं, नई भर्ती को प्रस्तावित करने पर रोक लगा दी है। सिर्फ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, औषधि विभाग, खाद्य आपूर्ति, मदद और पुनर्वसन विभाग को ही कोरोना नियंत्रित करने के लिए प्राथमिकता से खर्च करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक वर्ष का विश्व स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हाइजीन डे मनाया जाता है 5 मई। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रत्येक वर्ष 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में एक वैश्विक अभियान चलाया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना है। 2020 में विश्व स्वच्छता दिवस का विषय सेव लाइव्स यानी क्लीन यूर हैंड्स है। इस साल अधिकतर देश कोविड-19 बीमारी का सामना कर रहे हैं। इस थीम का चुनाव इस बीमारी की रोकथाम में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। कौन सी बैंक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी? सिडबी। महत्वपूर्ण तथ्य, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने कहा कि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सिडबी अपने भागीदार को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम और इस सेक्टर के प्रति कोरोना वायरस से संबंधी पहल की जानकारी देगा। भारतीय मूल की प्रख्यात कलाकार दीपा नायर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका संबंध किस कला से था? नृत्य। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय मूल की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना दीपा नायर 47 की रविवार को दुबई में अल नहदा स्थित घर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर परिवारजन उन्हें लेकर 2 अस्पतालों में चक्कर लगाया, लेकिन कोरोना के कारण उन्हें वहां इलाज न मिल सका। केरल की रहने वाली दीपा यूएई में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। इजी स्टडी चैनल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि शासक को विशेष सम्मान से नवाजा है। उत्तर कोरिया। महत्वपूर्ण तथ्य, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को विशेष सम्मान से नवाजा है। नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पुतिन ने किम को द्वितीय विश्व युद्ध का स्मृति मेडल प्रदान किया। प्योंगयांग स्थित रूसी दूतावास से कहा कि किम को यह सम्मान सोवियत संघ के उन सैनिकों की स्मृति में को संरक्षित करने के लिए दिया गया जिनकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया में मौत हुई थी।
अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश से लॉन्ग मार्च 5B का अंतरिक्ष में भेजा गया? चीन। महत्वपूर्ण तथ्य, दक्षिणी चीन के द्वीप हेनान प्रांत के तट पर वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से सुबह 6 बजे लॉन्ग मार्च 5B को अंतरिक्ष में भेजा गया। चीन के नए बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ने मंगलवार को अपनी पहली उड़ान भरी। देश की नई पीढ़ी के मानव युक्त अंतरिक्ष यान का परीक्षण संस्करण और कार्गो रिटर्न कैप्सूल को अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भेजा गया। ये थे आज के हमारे प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और हाँ दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस फैलने से रोकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।